मेरे भी ख्वाजा, ख्वाजा मेरे 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 ख्वाजा, तेरे भी ख्वाजा है और मेरे भी ख्वाजा, तेरे भी ख्वाजा है मेरे भी ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा तुम्हारी दुख में डूबी प्रजापति महाराज, ईद में डूबी प्रजापति महाराज, आखिर नाम की है लड़कियां ख्वाजा मेरे ओ धरती पिता तुम हो, कभी हारे जगत के ईश्वर के सो, अल्लाह की है खुदा जाने कि क्या तुम हो। हमारी 2000 2 मिनट रोक ही लेना, 2 मिनट रोक लिया, 2 मिनट रोक लिया, फटाफट ले लो, हाँ फटाफट ले लो। साल से सेवा कर रहे हैं, खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज बहुत दुआएं। यहाँ से भाई, यहाँ से देख के चलो। हाँ हाँ फिर आप दुआ कर दीजिएगा, यहीं पे खड़े हो, यहीं खड़े हो। जी 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 आप एक मैसेज दे, आप आने का आगे क्या पाया आने से आपको एक मिनट 800 साल से हमारी दिमाग में गरीब नवाज के कदमों में कर रही है, उनको आपको मोहब्बत मिली, इसी के लिए बस 2 अल्फाज। मैं स्पीचलेस हूँ, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं यहाँ कुछ और आया था और यहाँ से कुछ बन के कुछ और जा रहा हूँ, और जो मोहब्बत मुझे यहाँ से मिली माशाअल्लाह, और मोहब्बत ज़र्रे ज़र्रे से मिली, और मेरी इच्छा है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर मैं यहाँ का एक ज़र्रा बन के भी अगर यहाँ पे अगर किसी काम आ सकूँ तो मेरी खुशनसीबी होगी। और यहाँ से पूरे मुल्क को शांति का पैगाम खाली साहब के चरणों से जो मेरा यहाँ पे इस्तेमाल किया, आप लोगों ने किया, आप बुजुर्ग हैं, आपकी दुआ की हमें ज़रूरत है, मुल्क को ज़रूरत है। ये आपके दुआ को है सलमान भाई, हमेशा आपका रिश्ता है, इनको याद रखना हमेशा। चलिए दुआ के लिए हाथ उठाइए। फातिहा बउज़र पाक सरवर कायनात खुलासा मौजूदात अफजल अल-मखलूक़ात सय्यदुल मुर्सलीन।
जी सर, सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आप आए, किस तरह से क्या महसूस कर रहे हैं आप? मेरा नाम स्वामी सारंग है। मैं स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में आके जो पाकीज़गी, जो रूहानियत, जो अपनापन, जो मोहब्बत यहाँ के लोगों से मुझे मिली है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मैं यहाँ दरगाह कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दस्तारबंदी करी, मुझे इज़्ज़त बख्शी। और मैं यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे मोहब्बत दी है। जो महसूस हुआ है मुझे इस वक्त, जो आज के दौर की जो ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, यहाँ से एक इंसानियत का पैगाम जाना चाहिए, यहाँ से आपसी भाईचारे का पैगाम जाना चाहिए। और हम सिर्फ न केवल एक होने की बात करें, बल्कि एक होकर गरीब नवाज के आस्थाने पे आकर बैठें। और जो हमारे यहाँ बुजुर्गों की परंपरा रही है, जो सूफियों की परंपरा रही है कि उनके दर पे जो आया है वो उसने कुछ पाया ही है। जिस तरीके से दुआएं आशीर्वाद मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि आएँ और यहाँ पे आकर बाबा के आस्थाने से ब्लेस्ड होके जाएँ। बाकी मैं आप सबका दुआ दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, मतलब किस तरीके से ये जो खाई है पार्टी जाए, किस तरीके से सब एक खुशी के माहौल में रह पाए, खुश रहे, आबाद रहे, किस तरीके से बनेगा माहौल? देखिए, खाई कोई नहीं है, सिर्फ हमारा परसेप्शन है कि खाई है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क होता तो मैं यहाँ नहीं होता, फ़र्क होता तो आप मुझसे पूछ नहीं रहे होते। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ आप ये कह सकते हैं कि जो हुक्मरानों ने हमको परोसा है, उस जो दस्तरखान में जो बिछाया है, उस गलती ना तो दस्तरखान की है बल्कि परोसने के तरीके की है। तो हम मेरी जो आज के हुक्मरानों से मेरी ये मतलब की गुजारिश है कि वो जो लोग खलफशार फैला रहे हैं, वो उनके ऊपर जिस तरीके से रोक लगाई जा सकती है लगाएं, और मोहब्बतों का जो मैसेज है वो लोगों के बीच में मतलब कि आम करें। जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। सूफी संतों का तो कार्य भी यही रहा है कि मोहब्बत फैलाना, मोहब्बत बांटना। और आपने अच्छी बात बताई कि खाई तो कुछ है ही नहीं, ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। नौजवानों को यहाँ के उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, देश के नौजवानों? देखिए, धर्म वो है जो धारण किया जाए, रिलीजन जो है परसेप्शन है। आप आए, आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये आपका धर्म है, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये मेरा धर्म है। और देखिए, प्रश्न करना एब नहीं है, प्रश्न का जवाब नहीं देना एब है। अगर आप मेरे से कुछ पूछें और अगर मैं आपको उसका जवाब ना दूँ तो वो एब है। तो मेरा मुल्क के नौजवानों को, देश के नौजवानों को, या मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से जो सुन पा रहा है, मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि भाई अमन व चैन बरकरार रखें और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। और अगर आपने अपने अमन व चैन की छाया में अगर अपने पड़ोसी को ले लिया और उसने आपको कॉपी करके अपने पड़ोसी को ले लिया, तो एक दिन आप अपने शहर को ले लेंगे, अपनी स्टेट को ले लेंगे, और ये एक रिवायत बनती हुई ये पूरे मुल्क तक चली जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप कहाँ से तशरीफ लाए, आपका नाम और पद बताइए सर। मेरा नाम स्वामी सारंग है, मैं लखनऊ से आया हूँ। और आप मेरे बारे में, मेरे स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन, आप मुझे गूगल कर सकते हैं। आप उस फाउंडेशन में आप क्या क्या कार्य करते हैं सर, ये भी बता दीजिए। फाउंडेशन में मैं एटॉमिक वेपन फ्री वर्ल्ड पे काम करता हूँ, मैं शांति की बात करता हूँ, मैं शांति फैलाता हूँ, मैं शांति मैं लोगों को न केवल जोड़ता हूँ बल्कि जोड़ के रखता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा। बारगाह गरीब नवाज 800 साल से अमन, मोहब्बत, इंसानियत की खिदमत का एक प्रतीक कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। ये जो गंगा जमुनी तहजीब हमारे मुल्क हिंदुस्तान की है, भारत देश की एक जो सभ्यता है, आध्यात्मिक सभ्यता, वो यहाँ पे उसकी जिंदा मिसाल बारगाह गरीब नवाज में नजर आती है। क्योंकि अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, और जब ख्वाजा बुलाते हैं तो बड़ी शान से बुलाते हैं।
और तीसरी बात, जो उस रब की तरफ से, ईश्वर की तरफ से वो अता है यहाँ पे दरबार गरीब नवाज को, अल्लाह की तरफ से वो अताएँ हैं बारगाह गरीब नवाज को, कि जब ख्वाजा बुलाते हैं तो कुछ देने के लिए बुलाते हैं। स्वामी सारंगी महाराज जो लखनऊ से नागपुर आए बाबा ताजुद्दीन औलिया के उर्स में, बाद जब हमारी मुलाकात हुई और इनके दिल में ख्याल आया कि क्या हम भी अजमेर शरीफ चलें आपके साथ, हमने कहा बिल्कुल, आपका गरीब नवाज सरकार का बुलावा है, बेशक चलिए। तो गरीब नवाज जिसे बुलाएं और जिस हाल में बुलाएं, बड़ी शान से बुलाते हैं। तो यहाँ जो इन्होंने महसूस करा वही हकीकत है। दरबार के अंदर गरीब नवाज का पैगाम मोहब्बत का है और वो 800 बरस से सदाएँ जारी और सारी हैं। और यही खूबसूरती हमारे मुल्क हिंदुस्तान की। दुआ करते हैं कि ये अमन मोहब्बत का जो पैगाम है वो लोगों के दिलों में इसी तरह हमेशा मोहब्बत की सदाएँ जलाता रहे और ये मुल्क की मोहब्बत की सदाएँ पूरी दुनिया में इसी तरह जाती रहे। आपका नाम बताइए। हाजी सैयद सलमान चिश्ती, नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। आदाब, सलाम, बहुत बहुत।